नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो चल रहा था उसमें आज हमारा 6वां वीडियो है और 6वें महीने का वीडियो है, यानी कि आज हम जून 2023 के सभी करंट अफेयर से रिलेटेड राष्ट्रीय करंट अफेयर का वीडियो आज देखेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है बिहार शिक्षक भर्ती में। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में एक छोटे लेवल का एग्जाम है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, वो राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास जो है करंट अफेयर से लगभग पूछे जाने के चांसेस हैं। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स पीडीएफ उपलब्ध कराए जाते हैं। 6 महीने का करंट अफेयर जो है आपको हमारे टेलीग्राम पर एक ही बार मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। आपको यूडिट एरिया से आपको हम ये करंट अफेयर का सेशन आपको करा रहे हैं, तो बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है, जरूर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए आज हम जून के सभी पॉइंट देखते हैं कि कौन कौन से रिलेटेड जून महीने से रिलेटेड हैं। तो पहला पॉइंट है कि मेघालय में भारतीय यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत में पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला पॉइंट है कि लखनऊ की एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी में 1500-400 फुट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली एनसीसी कैडेट बन गई है। मतलब एनसीसी से रिलेटेड जो पहली महिला है शालिनी सिंह, जो कि उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी में एक चोटी है जो कि 15,400 फीट ऊंची चोटी है, उसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। आगे चलते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र ने AAI नामक लिंग समावेशन पर्यटन नीति की शुरुआत की है। इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा की भी शुरुआत किया है। अगला पॉइंट है कि ब्रांच फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, टाटा ग्रुप को दिया गया है। आगे चलते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना भारत का शीर्ष राज्य बन गया है। तो पर्यावरण के मामले में तेलंगाना जो है पहले राजस्थान पर है, ध्यान रखिएगा। जैसे कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मर्सर संस्था द्वारा जारी किया जाता है, भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है और दूसरे और तीसरे स्थान पर नई दिल्ली और बेंगलुरु है। वैश्विक स्तर पर मुंबई का स्थान 147वां है महंगाई के स्तर पर, और विश्व स्तर पर अगर महंगाई की बात करें तो न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का एक शहर है, वो जो है सबसे महंगा शहर है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 महीने मासिक पेंशन की घोषणा किया है। तो मोहनलाल खट्टर 10,000 महीने जो है जिनको पद्म पुरस्कार मिला होगा उनको वेतन दिया जाएगा हरियाणा में। उड़ीसा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन किया। इसमें 26 राज्यों के 5,000 से एथलीटों ने भाग लिया था। तो भुवनेश्वर में पहला जनजाति खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भुवनेश्वर में उड़ीसा में किया गया है। आगे चलते हैं। बंदरगाह नौवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन को बढ़ावा देने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में भद्रवाह घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत किया गया है। कौन? लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहां पर? जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में। किसने किया? जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय मंत्री हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के ऐतिहासिक महोत्सव को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, जो कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। आगे चलते हैं। राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली
CNG संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। यह ट्रेन का नाम है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। तो CNG ट्रेन है, बहुत महत्वपूर्ण है और पहली जो है चालू किया गया है कहाँ पर, तो राजस्थान के उदयपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र के पहला नेशनल ट्रेनिंग कन्वेंशन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य देश भर में सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। केरल क्या कर रहा है, केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो अब केरल राज्य जो है वो खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य है कि फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पीड़ित 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। तो केरल पहला राज्य बन गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है। बस में लगे इस सिस्टम को सुधा वायु नाम दिया गया है। तो पूछ सकता है सुधा वायु नाम दिया गया है, तो ये सिस्टम होता है उसका नाम दिया गया है। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है कि तेलंगाना में सुजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। कहाँ पर, तेलंगाना में 3D मंदिर है, ध्यान रखिएगा, हिंदू मंदिर बनेगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफ़े शुरू करने की योजना बनाई है। इस कैफ़े को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। तो दीदी कैफ़े 17 नगर निगम में उत्तर प्रदेश के राज्यों में शुरू किया जाएगा। जालंधर पंजाब में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा शुभ महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। अगला हम पॉइंट पर चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है कि सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इसका उद्देश्य भारत का भाषाई विविधता की विरासत का जश्न मनाना है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है। कौन, उत्तर प्रदेश सरकार, फैमिली ID पोर्टल। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया गया है। तो कौन है, तो भिवंडी तालुका है जो पहला कार्बन न्यूट्रल गांव घोषित किया गया है ठाणे जिले में। कौन, ठाणे जिले में, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के ठाणे में एशिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई है। इसके पहले चरण में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लस्टर विकास योजना महाराष्ट्र के ठाणे जिले में शुरू किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक विकास योजना है, बहुत महत्वपूर्ण है भाई। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर नई सुविधाएं DG यात्रा शुरू की गई है। यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाएं को सक्षम बनाया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सभी सेवाओं को सक्षम बनाया जाएगा। हाल ही में उड़ीसा के 3 दिवसीय राजा कृषि उत्सव मनाया गया। इस त्योहार को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें महिलाएं पेड़ों पर झूला लगाकर झूलती है और गीत गाती हैं। तो कौन सा, स्विंग फेस्टिवल। स्विंग फेस्टिवल कहाँ पर, तो राजा कृषि उत्सव के रूप में उड़ीसा में मनाया गया है। केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की है। यह कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठ कर ही छोटी अवधि के योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाया गया है। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैज्ञानिकों तथा शैक्षिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत किया है। आगे चलते हैं। 15 से 18 जून
2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया। इसके तहत भारत में विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया जाएगा। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन मुंबई में किसने किया? ओम बिरला ने किया। अगला पॉइंट है कि 14 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में गैबान अफ्रीकी देश की पहली कृषि SEG परियोजना की शुरुआत की है। भारतीय नौसेना में युवाओं एवं नागरिकों को नौसेना में अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य है कि नेशनल वार मेमोरियल में 5000 किमी मोटरसाइकिल अभियान भी चलाया गया। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जिलों में सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। क्या की है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जिलों में सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। आगे चलते हैं। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय महिला नेतृत्व, विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान है। यह सम्मेलन जमीनी स्तर की महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिलाओं के नेताओं के साथ संवाद स्थापित करता है। तो कहाँ पर? चेन्नई के महाबलीपुरम में, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका थीम था कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। बहुत महत्वपूर्ण है, कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। ये 2 दिवसीय सम्मेलन में आयोजित किया गया था साइंस 20 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना तथा हितधारकों के बीच पारदर्शिता लाना है। आगे चलते हैं। और अगला पॉइंट है कि नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता की वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया है। इसमें गुजरात को दूसरा तथा तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त है। तो पवन ऊर्जा से सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न होती है बिजली? तो वो राजस्थान में होती है, ध्यान रखिएगा। कब? 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर। तो ध्यान रखिएगा, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर तमिलनाडु। आगे चलते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा में सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब आर्क की खोज की। इसका निर्माण 184 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। आगे चलते हैं। IIT मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया। इस उपकरण के प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का माप किया जा सकता है। तो प्रोजेक्ट काटरू कौन? IIT मद्रास के ने विकसित किया है, पर्यावरण जो है प्रदूषण की निगरानी के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया। कहाँ पर? नागालैंड के कोहिमा में भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये थे जून से रिलेटेड, मई जून हो गया रिलेटेड क्वेश्चन जो थे मैंने आपको करा दिया, जितने भी पॉइंट दिए गए थे। बाकी चीज़ें इसके बाद एक वीडियो आएगी जो होगी वीडियो जो कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो 6 महीने में ज़्यादा हाईलाइटेड थे, वो वाला करंट अफेयर वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, उस वीडियो को भी देखिएगा, इसके बाद वो वीडियो आएगी। थैंक यू।